बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डी स्टूडेंट्स, हम 9th क्लास के मैथ का चैप्टर नंबर 10 सॉल्व कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 10 के फर्स्ट 2 थ्योरम्स हमने सॉल्व कर लिए थे। अब हम थ्योरम नंबर जो है वो 3 सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद है डी स्टूडेंट्स आपने थ्योरम नंबर 1 और 2 की प्रैक्टिस अच्छी तरह कर ली होगी। अब हम थ्योरम नंबर 3 जो है वो सॉल्व करते हैं। तो डी स्टूडेंट्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने 9th क्लास के 2 स्टूडेंट रिलेटिव उनके साथ शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें। चलें जी, हम थ्योरम नंबर जो है वो 3 जो है वो सॉल्व करते हैं। थ्योरम नंबर 3 डी स्टूडेंट्स मैं पढ़ देता हूँ। ये थ्योरम नंबर 3 में वो क्या कह रहा है जी। थ्योरम नंबर 3 में वो कह रहा है इन ए क्रॉसपेंडेंस ऑफ टू ट्राइएंगल इफ़ अब जब शुरू हो जाएगा तो इसमें गिवन शुरू हो जाता है। याद रखें, जब इफ़ का जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है तो ये गिवन शुरू हो जाता है। इफ़ 3 साइड्स ऑफ वन ट्राइएंगल आर कनग्रेंट टू द क्रॉसपेंडिंग 3 साइड्स ऑफ द अदर, यानी अगर वो कहता है कि अगर एक ट्राइएंगल की 3 साइड जो है वो कनग्रेंट हो दूसरी ट्राइएंगल के क्रॉसपेंडिंग में जो 3 साइड कनग्रेंट हो, देन के बाद कामा लगा दिया और देन के बाद जो है वो प्रूव शुरू हो जाता है जो हमने प्रूव करना हो। देन द टू ट्राइएंगल्स आर कनग्रेंट, जो है वो फिर प्रूव करें कि ये जो 2 ट्राइएंगल्स हैं कनग्रेंट है। एस पोस्टुलेट जो है ये हमने जो है वो प्रूव करना है। तो डी स्टूडेंट ये इसमें ये है कि वो बिल्कुल सिंपल उसमें उसने बताया है कि अगर एक ट्राइएंगल जो है उसकी 3 साइड दूसरी क्रॉसपेंडिंग दूसरी ट्राइएंगल की 3 साइड जो है वो कनग्रेंट हो जाए तो दोनों ट्राइएंगल जो है वो एक दूसरे के कनग्रेंट हो जाती है। ये हमने साबित करना है। उसने 3 साइड एक ट्राइएंगल दोनों ट्राइएंगल की 3 साइड जो है वो कनग्रेंट दी है। हमने क्या प्रूव करना है? हमने ये प्रूव करना है कि उनकी जो ये दोनों ट्राइएंगल जो है वो आर कनग्रेंट टू ईच अदर, एक दूसरे के कनग्रेंट है, ये हमने प्रूव करना है। तो सबसे पहले जो है वो उसने जो गिवन दिया है डी स्टूडेंट्स वो हम नोट करते हैं कि उसने क्या दिया है, 3 साइड ट्राइएंगल की कनग्रेंट दी है। तो सबसे पहले हम जो है उसकी 3 साइड जो है ये हम कनग्रेंट जो है वो करेंगे। तो उसने जो गिवन दिया है वो मैं आपको लिख देता हूँ। ये गिवन जो है ये गिवन है जी। गिवन में उसने 2 ट्राइएंगल हम लेते हैं जी। 2 ट्राइएंगल लेते हैं। एक ट्राइएंगल हम ले लेते हैं ये डी स्टूडेंट एक ट्राइएंगल ले लेते हैं। ये ट्राइएंगल ये हमने ट्राइएंगल ले लेते हैं। इसका नाम ए रख लेते हैं। इस वर्टिक्स का बी रख लेते हैं और ये सी रख लेते हैं। एक और ट्राइएंगल हम लेते हैं। एक और ट्राइएंगल जो है इसी जो है वो इसी तरह एक और ट्राइएंगल ले लेते हैं हम। ये ट्राइएंगल डी स्टूडेंट डी ई एफ, ये हमने 2 ट्राइएंगल ले लिए हैं। अब वो कह रहा है कि इस थ्योरम में वो कह रहा है कि ये दोनों ट्राइएंगल की 3 साइड्स जो है ये कनग्रेंट हैं। ये गिवन दिया है, यानी ए बी साइड कनग्रेंट है डी ई के, बी सी साइड कनग्रेंट है ई एफ के और सी ए कनग्रेंट है एफ डी के। ये उसने गिवन दिया है। तो हम जो है इसका गिवन लिख लेते हैं जो उसने दिया डी स्टूडेंट। गिवन उसने दिया है इन ट्राइएंगल जो है क्रॉसपेंडिंग जो ट्राइएंगल में करनी है, इन ट्राइएंगल जो है कौन कौन सी है, ए बी सी जो है ये ट्राइएंगल जो है ये कनग्रेंट हो क्रॉसपेंडिंग इसके। ये कौन सी ट्राइएंगल डी ई एफ, ये ट्राइएंगल 2 ट्राइएंगल आपके सामने है। ठीक, अब इसमें हमने एक तो साइड हम गिवन जो है दिया ए बी हम कर लेते हैं
कि ए बी जो है ये ए बी साइड इसकी जो कनकरेंट है इस दूसरी साइड किसके बताएं, ए बी हम साइड कर देते हैं डी ई के कनकरेंट है, किसके, डी ई के कनकरेंट है। एक तो ये गिवन, दूसरा हम कर लेते हैं कि बी सी जो है ये बी सी साइड जो है ये कनकरेंट है किसके, ई एफ के, किसके, ई एफ के कनकरेंट है ये साइड, यानी बी सी जो है ई एफ के कनकरेंट है। और तीसरी साइड हम सी ए ले लेते हैं, ये सी ए जो है ये कनकरेंट हम ले लेते हैं ये किसके, ये एफ डी के, ये जो है आपने जो है आपके सामने है कि सी ए जो है ये कनकरेंट है एफ डी के। अब सी ए जो है वो हमने कनकरेंट ले ली है एफ डी के, ये हमने जो गिवन जो है उसने दिया है। अब प्रूव क्या करना है डियर स्टूडेंट, प्रूव जो है आप जो है ये प्रूव हम लिखते हैं और उसकी हेडिंग दे देते हैं, और जो प्रूव करना है वो हम प्रूव दोनों ट्राइएंगल कनकरेंट प्रूव करनी है। टू प्रूव, प्रूव हमने करना है कि ये जो ट्राइएंगल ए बी सी ट्राइएंगल है, ट्राइएंगल ए बी सी जो है ये ट्राइएंगल कनकरेंट हमने प्रूव करनी है ट्राइएंगल जो है डी ई एफ के, डी ई एफ के, ये हमने ट्राइएंगल जो है वो करनी है प्रूव। गिवन जो दिया है उसने मैंने बता दिया है कि दो हमने ट्राइएंगल ले लिया ए बी सी डी ई एफ, उसमें हमने ए बी का साइड जो है डी ई के इक्वल किया, बी सी के कनकरेंट किया ई एफ के, और सी ए के कनकरेंट एफ डी, और फिर दोनों प्रूव करना है कि ये दोनों ट्राइएंगल जो है ये कनकरेंट टू ईच अदर, एक दूसरे के कनकरेंट है। तो हम कंस्ट्रक्शन करते हैं डियर स्टूडेंट, एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, क्या चीज़ वो ज़रा गौर से देखें, सुने, समझें। कंस्ट्रक्शन जो है ये इसमें कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, कंस्ट्रक्शन ये करते हैं कि हम सपोज कर लेते हैं कि ये जो है डी ई एफ जो है ये इसका साइड ई एफ, हम चलें सपोज मैं लिखता हूँ फिर साथ साथ मैं समझा देता हूँ क्या है। सपोज दैट इन ट्राइएंगल ये डी ई एफ, ये डी ई एफ जो ट्राइएंगल है ये इसमें ट्राइएंगल द साइड ई एफ, साइड क्या है, ई एफ जो है ये मैं कहता हूं इज नॉट स्मॉलर देन एनी अदर टू साइड्स, यानी ई एफ जो है ये स्मॉल नहीं है दोनों टू साइड से, यानी डी ई और एफ डी से जो छोटी नहीं है, इज नॉट स्मॉलर, ई एफ इज नॉट स्मॉलर than any two sides, any other remaining two side। आप देख लें डियर स्टूडेंट को दोनों कौन सी रिमेनिंग साइड है, वो कह रहे हैं ई एफ जो है वो छोटी नहीं है, इज नॉट स्मॉलर देन द अदर टू साइड डी एफ डी या डी ई, इससे जो है वो छोटी नहीं है ये। और फिर हम करते हैं कि ऑन ई एफ पर जो है वो हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, ऑन ई एफ कंस्ट्रक्ट ए ट्राइएंगल हम बनाते हैं। ट्राइएंगल जो है ये एम ई
MEF किस तरह बनाते हैं ये डियर स्टूडेंट, ये मैं आगे लिखता भी हूँ, साथ आपको बता भी देता हूँ कि किस तरह। वो कह रहा है, एक तो ये कंस्ट्रक्शन में ये वो कह रहा है कि ये जो साइड है EF जो है ये इज़ नॉट स्मॉलर देन द अदर टू रिमेनिंग साइड DF और DE इससे छोटी नहीं है। फिर उसके बाद वो कहता है कि हम इस EF जो है EF पर एक ट्राइएंगल MEF जो है MEF ट्राइएंगल बनाते हैं। किस तरह बनाते हैं आगे मैं वो लिखूंगा भी, लेकिन पहले हम बना लेते हैं। एक तो ये है कि ये AB जो है AB जो साइड है उतनी AB इस पर एक लेंथ लेंगे, वो जो ट्राइएंगल बनाएंगे AB जितनी लेंथ AB की है उतनी हम लेंगे जो है उसकी लेंथ उतनी जितनी ये AB की है। ये AB का तो यहाँ तकरीबन यहाँ आएगा, तो यहाँ हम ये जो है ये एक उतनी लेंथ ले लेते हैं। ये थोड़ा सीधा करके मैं बनाऊँ इसको, ये जी ये हम जो है जितनी ये साइड है उतनी साइड ली है, ये उतनी साइड। अब इसका नाम पॉइंट जो है वो M रख लेता हूँ, ये M। एक तो ये बात, पहली बात ये है कि जितना AB है उतनी मैंने साइड ली है। दूसरा है कि वो ये जितना एंगल B होगा उतना ही एंगल लेना है। ये एंगल, इस एंगल का नाम मैं एंगल 5 रख लेता हूँ। इसका नाम क्या एंगल, इसका एंगल तो B है क्योंकि ये एंगल यहाँ तो बाजू के लिहाज से पढ़ेंगे इसको FEM या MEF, आर्म के लिहाज से पढ़ेंगे। यहाँ फिर अगर आपने आर्म के लिहाज से नहीं पढ़ना तो फिर इसका हम नाम रख लेते हैं। तो हमने आसानी के लिए इसका नाम रख लिया है कि एंगल जो है इसका 5। फिर क्या किया है, अब यहाँ से ये F को M के साथ मिला दिया और ये ट्राइएंगल ये बन जाएगी। ये दूसरा क्या किया है कि ये D और M को आपस ये ट्राइएंगल बना दी हमने। पहले उसने कहा था EF के साथ हमने ट्राइएंगल बना दिया, ट्राइएंगल MEF बना दिया। और फिर जो AB का जो है वो लेंथ EM के इक्वल रखी है। फिर एंगल B जो है ये एंगल 5 के इक्वल हमने रख दिया, ये एंगल इक्वल रख दिया। फिर वो कह रहा है D को M के साथ मिला दें। D को किसके साथ मिला दें? M के साथ। ये अब हम एंगल के नाम रखने पड़ेंगे। ये एंगल 1 हम रख लेते हैं, इसका एंगल 1, और ये एंगल जो है हम 2 रख लेते हैं, और ये एंगल हम 3 रख लेते हैं, और ये एंगल जो है 4 रख लेते हैं। इसीलिए मैंने एंगल 5 इसका नाम रखा है। ये जो है देख लें, ये एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3, ये एंगल 4 जो है वो हमने रख दिया। जो कंस्ट्रक्शन की है एक जो है वो आपके सामने है। हम इसको लिख लेते हैं कि ट्राइएंगल MEF जो है वो बनाई है सच दैट कि ये AB जो है हमने किसके इक्वल लिया, कंकरेंट लिया है। AB जो है ये AB हमने कंकरेंट लिया है ये ME के। एक तो ये बात हमने की है कि ये ME के। दूसरा ये किया है कि ये एंगल और ये एंगल हमने इक्वल लिया है, यानी कंकरेंट लिया है। एंगल B जो है ये हमने कंकरेंट लिया है एंगल जो है क्या लिखेंगे, एंगल 5 के। जो मैंने अभी काम किया है, कंस्ट्रक्शन किया, वो मैं लिख रहा हूँ मैं। और अब एंगल B मैंने कहा था जितना ये एंगल है उतना ही एंगल ले लिया, तो वो मैंने लिख दिया कि एंगल B जो है वो कंकरेंट है एंगल 5 के। फिर मैंने क्या किया, एक तो ये ट्राइएंगल बना लिया, फिर ज्वाइन कर दिया D और M को। तो फिर मैं लिख लेता हूँ ज्वाइन D एंड M। बात समझ में आ गई? मैंने क्या किया, फिर मैंने एंगल बनाए हैं। एंगल 1 नाम रख दिए हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। तो फिर हम लिखते हैं एज शोन इन द फिगर। चले बुक के मुताबिक ही मैं लिखता हूँ एज शोन, आप अपने अल्फाज में भी लिख सकते हैं। एज शोन इन अबव फिगर
the angles, we label some angles, we some angles, हम कुछ लेबल किए सम एंगल, एंगल 1, एंगल 2 नक रखा है मैंने नाम, एंगल 3, एंगल 4, यानी एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, और ये भी रख दिया, ये भी लिख लें चले, एंगल जो है ये 5 रखा है मैंने कंस्ट्रक्शन में, तो हाँ कंस्ट्रक्शन में ही आ रहा है, ये एंगल 5 जो है वो हमने कंस्ट्रक्शन में रखा है। ये जो हमने जो चीज़ें हमने कंस्ट्रक्शन में की आपके सामने डियर स्टूडेंट्स मैंने लिख दी है। आगे हम इसको प्रूफ करेंगे, प्रूफ में स्टेटमेंट और रीजंस आती हैं, प्रूफ करते हैं जी इसका। प्रूफ में जो है वो स्टेटमेंट आती है और रीजन। अब स्टेटमेंट में डियर स्टूडेंट ये आपके सामने मैं लिखता हूँ कि हमने ट्राइंगल ले लेते हैं ए बी सी और एम ई एफ, ए बी सी और एम ई एफ ट्राइंगल ले लेते हैं। हम ट्राइंगल क्रॉसपेंडिंग करते हैं, ट्राइंगल कौन सी, ए बी सी क्रॉसपेंडिंग करते हैं ट्राइंगल जो है एम ई एफ के, ठीक। अब इसमें ये जो ट्राइंगल है इसमें ये ए बी सी हमने ट्राइंगल ली है और ये ट्राइंगल एम ई एफ ये नीचे वाली ट्राइंगल ली है, एम ई एफ ये ट्राइंगल, ठीक है। अब इस ट्राइंगल में बी सी जो है ये ई एफ के इक्वल है, ये जो ट्राइंगल नीचे वाली ये दोनों ट्राइंगल का जो है वो कॉमन साइड है, तो ये इस ट्राइंगल एम ई एफ का ये जो साइड ये ई एफ जो है ये कॉमन है, तो मैं कह रहा हूँ कि बी सी जो है ये ई एफ के कनगरेंट है, बी सी कनगरेंट है ई एफ के। कैसे मैंने कह दिया जी, ऐसे ही कह दिया, ये डियर स्टूडेंट ये मैंने कह दिया है कि बी सी जो है ये कनकरेंट है ई एफ के, ये मैंने लिखा है, दो ट्राइंगल ली थी ये, इसमें मैंने कहा कि ये साइड इस साइड के कनकरेंट है, तो ये मैंने कैसे कह दिया, ये देखें ये बी सी गिवन में दिया बी सी ई एफ के कनकरेंट है, तो इसका हम रीजन देंगे कि ये गिवन है। इसका क्या रीजन देंगे, गिवन। ठीक। अब दूसरा ये है कि एंगल जो है ये एंगल बी जो है मैं कह रहा हूं कि ये कनकरेंट है एंगल 5 के, ये एंगल बी जो है ये मैं कह रहा हूं कि एंगल 5 के कनकरेंट है, तो आपने ये मैंने कंस्ट्रक्शन में किया हुआ है कि ये एंगल बी जो है ये कनकरेंट है एंगल 5 के। एक तो ये साइड हमने जो है वो कनकरेंट कर दी है और एक एंगल बी जो है ये एंगल 5 के कनकरेंट दिया है, तो इसका रीज़न देनी है कि ये हमने कंस्ट्रक्शन में किया है। अब ये ए बी जो है, ए बी मैं कहता हूं ए बी एम ई के इक्वल है, ए बी कनकरेंट है एम ई के। ये मैंने कैसे कह दिया जी, ये आपके कंस्ट्रक्शन में है, ए बी जो है ये कंस्ट्रक्शन में ए बी कनकरेंट है एम ई के, तो इसका भी रीज़न देंगे ये कंस्ट्रक्शन में है, कंस्ट्रक्शन। ठीक। अब देख लें दो साइडें और दरमियान का एंगल जो है ये इक्वल आ गए हैं, ये पास्टुलेट यानी साइड एंगल साइड पास्टुलेट, ये पास्टुलेट मुकम्मल हो गया। ये देखें ये साइड और ये साइड और ये साइड और ये साइड, ये साइड और ये दोनों साइडें जो है ये हो गई, और दरमियान में एंगल बी और इसका दरमियान के एंगल 5 जो है ये कनकरेंट हो गया। दो साइडें ये देख लें, ये साइड
और ये साइड और इनके दरमियान ये एंगल बनता है, ये साइड और ये साइड और इनका दरमियान वाला एंगल ये बनता है, तो ये मैंने कनकरेंट कर दिया, तो फिर दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगी, कनकरेंट हो जाएंगी। दोनों ट्राइंगल यानी ए बी सी जो है ये ट्राइंगल कनकरेंट हो जाएगी किसके, ट्राइंगल एम ई एफ के, ट्राइंगल एम ई एफ के। ठीक, ये पोस्टुलेट मैंने इस्तेमाल किया है, दो साइडें और दरमियान के एंगल, जो दो साइडें और दरमियान के एंगल प्रूव कर दिया है, और फिर ये दोनों ट्राइंगल जो है वो कनकरेंट होंगी। अब डियर स्टूडेंट ये एक याद रखें, अब ये इसकी साइड और ये साइड मैंने कर दी है, ये एंगल कर दिया। अब अगर सी ए हम कहेंगे तो ये दोनों ट्राइंगल कनकरेंट होगी, दोनों साइडें भी कनकरेंट कर दी, तो दोनों अगर ट्राइंगल कनकरेंट हो जाती हैं तो फिर बाकी दोनों ट्राइंगल अगर कनकरेंट हो जाती हैं कोई भी मैं जो है वो थ्योरम में, तो फिर बाकी जो एंगल और साइडें बच जाती हैं वो खुद बहुत जो है वो कनकरेंट हो जाती हैं। अगर दो साइड और दरमियान वाला एंगल एक ट्राइंगल का दूसरी की दो साइड और दरमियान वाला एंगल जो है वो कनकरेंट हो जाए तो दोनों ट्राइंगल कनकरेंट हो जाती हैं, और बाकी जो चीज़ें बच जाती हैं वो खुद बहुत कनकरेंट हो जाती हैं। तो मैं कहता हूँ फिर सी ए की साइड भी जो है ये सी ए की साइड भी एफ एम के कनकरेंट होगी, यानी सी ए साइड कनकरेंट होगी एफ एम के। सी ए यानी ये सी ए साइड ये कनकरेंट होगी एफ एम के, लेकिन हमें पता है कि सी ए किसके कनकरेंट है, सी ए ये देख लेंगे ये कनकरेंट है एफ डी के। सी ए इसका अगर आपने हवाला देना है, ये जो मैंने लिखा है तो इसका क्रॉसपेंडिंग साइड ऑफ द ट्राइंगल, corresponding sides of congruent triangle। चले मैं ये शार्ट इस तरह लिखता हूं, यानी corresponding sides of congruent ट्राइंगल्स की जो है, इसका मतलब है सी ए जो है ये तो इसके भी इक्वल है, यानी सी ए जो है ये सी ए कनकरेंट जो होगा ये किसके इक्वल भी है, ये डी एफ डी के। सी ए किसके कनकरेंट है, एफ डी के। सी ए कनकरेंट है एफ डी के, तो इसका मतलब है कि अगर इनके लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो फिर राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगे, यानी इसका फिर ये होगा, यहां कर लेते हैं जी आगे। इसका मतलब है ये अगर ये देख ले डियर स्टूडेंट, ये सी ए एफ एम के इक्वल है और सी ए एफ डी के इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल होंगी। एफ एम जो है ये एफ डी के इक्वल हो जाएगा, यानी एफ एम जो है ये एफ एम जो है ये किसके इक्वल होगा, ये कनकरेंट हो जाएगा ये एफ डी के। आपके सामने है ये सी ए, ये इसका इक्वेशन का रख लेते हैं नाम, चले इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लेते हैं और ये इसका इक्वेशन नंबर 2 कर लेते हैं। ये इक्वेशन नंबर 2 रोमन में मैं लिख लेता हूँ चूँकि वो एंगल भी लिखे हैं, तो ये इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन नंबर 1, इसका लेफ्ट हैंड साइड सी है, इसका भी लेफ्ट हैंड साइड सी है, तो इसका मतलब है इसके राइट हैंड साइड मैंने इक्वल कर दिए हैं। अब डियर स्टूडेंट्स ये इसका हवाला जो है ये इसकी रीज़न भी जो है एफ एम जो है एफ एम इज़ एफ डी के प्रूव्ड है। एफ एम जो है ये कनकरेंट है किसके, एफ डी के, ये हमने प्रूव किया हुआ है। एफ एम जो है वो कनकरेंट है एफ डी के, ये इसका प्रूव्ड है, ये प्रूव्ड अभी हमने किया है। ठीक है, अब ये स्टूडेंट ये ट्राइंगल ले लेते हैं, ये ट्राइंगल आपके सामने है, ये ट्राइंगल एफ डी एम, एफ ये ट्राइंगल एफ डी और ये डॉटेड वाली ये ट्राइंगल, ये ट्राइंगल लेते हैं। इसको मैं अगर यहाँ फिगर बना दूँ आपके सामने
छोटी सी, तो आपको आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कौन सी ट्राइंगल ले रहा हूँ मैं। ये ट्राइंगल जो है वो आपके सामने है, ये ट्राइंगल ली है मैंने। ये इसका एंगल जो है ये 1, ये एंगल 2 है, ये एंगल 2 है और ये एंगल 4 है। ये दरमियान वाली लाइन जो है वो मैंने खींची नहीं है, ये दरमियान वाली लाइन ये मैंने ख़त्म कर दी। ये ट्राइंगल बनाई है, ये एफ है और ये एम है और ये डी है, ये मैंने जो है वो साइड ली है। अब ये ट्राइंगल हम ले लेते हैं, ट्राइंगल एफ डी एम, एफ डी एम, एफ डी एम। इसमें एंगल 1 जो ये एंगल 2 जो है ये एंगल 4 के इक्वल है। एंगल 2 जो है ये मेजर एंगल या एंगल लिख लें, एंगल 2 जो है ये एंगल 4 के इक्वल है। एंगल 2 जो है वो कंकरेंट है एंगल जो है ये 4 के। ये मैंने कैसे कर दिया, ये डियर स्टूडेंट्स, ये एंगल 4 जो है ये एंगल 2 और 4 को मैंने इक्वल कर दिया। क्यों? इसलिए कि ये जो एफ एम है और एफ डी है ये इक्वल हैं। ये देख लें, एफ एम और एफ डी इक्वल हैं। और अगर किसी भी ट्राइंगल के साइड जो हैं वो इक्वल हों तो उनके आमने सामने वाले एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ये हम प्रूव कर चुके हैं, ये पढ़ चुके हैं। जो है वो किसी भी ट्राइंगल, अगर कोई ट्राइंगल है इसकी 2 साइडें इक्वल हों तो उसके आमने सामने अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। और इसके वाइस वर्सा इसी तरह है कि अगर किसी भी ट्राइंगल के 2 एंगल जो हैं वो इक्वल हों तो उनके अपोजिट साइडें भी इक्वल होती हैं। तो ये हम पहले प्रूव कर चुके हैं कि एफ एम कनगरेंट है एफ डी के, ये दोनों इक्वल कर चुके। इसलिए मैंने एंगल 2 जो है ये कनगरेंट किया है एंगल 4 के। ये बात आपको समझ आ गई होगी। सिमिलरली वो कह रहा है कि सिमिलरली इसमें एंगल जो है ये एंगल 1 जो है ये कनगरेंट है सिमिलरली को। चलो इसके पीछे लिख देता हूँ, आप वैसे ही मैं बोल दे। सिमिलरली जो है ये एंगल जो है ये 1 जो है ये कनगरेंट है एंगल जो है ये 3 के। सिमिलरली क्यों, इसकी मैं वजह देता हूँ। ये एंगल 1 और एंगल 3 के, क्योंकि ये डी ई एम की इक्वल है। डी ये प्रूव कर चुके हैं, यानी एफ एम जो है, अगर एफ एम एफ डी के प्रूव, ए बी अगर देखें जी, ए बी डी ई के इक्वल है। ए बी जो है ये कनकरेंट है किसके, डी ई के। ये ए बी कनकरेंट है डी ई के और डी ई कनकरेंट है किसके, डी ई, और ए बी कनकरेंट है ई एम के भी है। यानी ए बी जो है ये कनकरेंट है किसके भी, कनकरेंट है ये एम ई के। ए बी कनकरेंट है डी ई के और ए बी कनकरेंट है एम ई के, दोनों के कनकरेंट है। तो इसका मतलब अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो फिर डी ई जो है ये भी कनकरेंट हो जाएगा किसके, एम ई के। ये पीछे हम प्रूव कर चुके हैं, डी ई कनकरेंट है ये एम ई के। तो ये हम जो है ये अगर 2 साइडें जो हैं ये अगर देखें, ए बी कनकरेंट है, ये ए बी कनकरेंट है डी ई के और ए भी कनकरेंट है ई एम के। तो इसका मतलब ये भी आपस में एक दूसरे का कनकरेंट होगा। यानी ए भी कनकरेंट है डी ई के और ए भी कनकरेंट है एम ई के। इनके लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हैं तो फिर राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें ये जो है ये डी ई और एम ई इक्वल है। डी ई और एम ई अगर इक्वल है, ये कनकरेंट है, तो उसके आमने सामने वाले एंगल भी जो है ये इक्वल होंगे। ये मैंने इसकी रीज़न दी है। अब ये जो है ये इक्वेशन नंबर इसका इक्वेशन नंबर 3 रख लें और ये इक्वेशन नंबर 4 रख लें। अब इसको ऐड कर लें फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4। इसका इक्वेशन नंबर 3 रख लिया, इसका इक्वेशन नंबर 4 रख लिया है।
इनके आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है ये ऐड कर लें। यानी इसका मैयर एंगल जो है ये 1, चले पहला 1 रख लें, प्लस मैयर एंगल 2 जो है इसको ऐड कर लें, और इनके राइट हैंड साइड भी ऐड कर लें। ये मैयर एंगल जो है ये 3 प्लस मैयर एंगल जो है ये 4। मैंने क्या किया, इक्वेशन 3 और 4 के इनके लेफ्ट हैंड साइड भी ऐड कर दिए हैं और राइट हैंड साइड भी ऐड कर दिए हैं। और एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 1 और एंगल 2 ये टोटल कितना है, एंगल डी के इक्वल है। ये एंगल किसके इक्वल है, डी के, और कनकरेंट है, ये कनकरेंट है। और ये जो है मैयर हो तो इक्वल लिखते हैं। चलें, ये एंगल मैयर हो तो फिर इक्वल के निशाने लगा लेते हैं, वैसे हो तो फिर कनकरेंट लगाते हैं। तो क्योंकि मेजरमेंट हमने कहा है कि तो इसलिए हम इक्वल रखेंगे। तो ये एंगल डी जो है, ये एंगल 1 और एंगल 2 जो है, ये देख लें एंगल 1 और एंगल 2 जो है ये डी के इक्वल है। इसी तरह एंगल 3 और 4 के इसके इक्वल है, ये एम के, तो ये एंगल एम जो है ये इसके कनकरेंट हो जाएगा। एंगल डी और एंगल जो है ये एम जो है ये एक दूसरे के कनकरेंट है। अगर आपने इसको मैयर का लगाना है लफ्ज़ तो इसको मैयर लिख सकते हैं एम, और ये एम कनकरेंट का फिर जो है वो आपने निशान लगाना, फिर इक्वल लगाना है। अब आ जाए एंगल, ये ट्राई दोनों ट्राई एंगल लेते हैं, डी ई एफ और एक एम ई एफ, ये दो ट्राई एंगल लेते हैं। यानी ट्राई एंगल क्रॉसपेंडिंग नो, अब हम करते हैं ये ट्राई एंगल जो है ये डी ई एफ क्रॉसपेंडिंग करते हैं ट्राई एंगल एम ई एफ के। ये दो ट्राई एंगल लेते हैं। आपको अगर जो है मैं इसको अलग करके भी लिख सकता हूँ कि ये ट्राई एंगल हमने ले रहे हैं, ये ट्राई एंगल, एक ट्राई एंगल ये डी, ये ट्राई एंगल होगी, ये छोटी मैं लिख रहा हूँ डी एफ ई, और एक ये ट्राई एंगल होगी उसी तरह की ये ट्राई एंगल होगी, एक ये ट्राई एंगल एम एफ ई, ये ट्राई एंगल, और ये एंगल डी है, ये एंगल एम है। तो ये ट्राई एंगल, ये ट्राई एंगल लेते हैं। इस ट्राई एंगल में जो है ये एक तो ये एफ डी जो है, ये एफ डी जो है वो कनकरेंट है एफ एम के। एफ डी ये ट्राई एंगल में कनकरेंट है किसके, एफ एम के। ये कैसे है जी डी स्टूडेंट, ये बताएं, ये प्रूव कर चुके हैं। एफ डी कनकरेंट है एफ एम के, ये देखें ऊपर प्रूव हो चुका है। एफ डी जो है ये कनकरेंट है एफ एम के, ये प्रूव्ड, ये क्या है, प्रूव्ड है। ऊपर देख ले, एफ डी कनकरेंट है एफ एम के, और मैयर एंगल जो है ये एंगल जो है ये एंगल डी जो है ये कनकरेंट है किसके, एंगल एम के। एंगल डी और एंगल एम के कनकरेंट है, ये भी प्रूव्ड है, ये भी क्या है, प्रूव्ड है। और तीसरा जो है डी जो है ये कनकरेंट है एम ई के, यानी डी जो है ये कनकरेंट है ये एम ई के। ये कैसे, ये भी प्रूव्ड है जी, ये मैं बता देता हूँ आपको, ये भी क्या है, प्रूव्ड है। क्यों, ये जो है अगर ए बी जो है डी ई के कनकरेंट है और ए बी एम ई के कनकरेंट है, तो ये दोनों आपस में डी और एम ई, डी ई एम ई भी कनकरेंट है। ये हमने यहाँ रीज़न दी है, ये देखो ये रीज़न में दी है, यानी डी ई कनकरेंट है ये एम ई की, ये हम प्रूव कर चुके हैं। ये रीज़न दी है कि क्योंकि ए बी अगर डी ई के इक्वल है और ए बी अगर एम ई के भी इक्वल है तो फिर दोनों आपस में इक्वल होंगी। तो ये हमने प्रूव कर चुके हैं, ये भी प्रूव कर दिया। इसका मतलब है ये देख लें, दो साइड एफ डी एम, एफ डी ये साइड, एफ एम ये साइड, एंगल डी, ये एंगल डी, और ये एंगल एम, ये एंगल एम, एंगल डी और एंगल एम। और दूसरा है ये डी ई
और ME, ये देख लें, ये दो साइडें, ये एक ये साइड और एक ये साइड प्रूव की, और एक ये साइड और एक ये साइड की भी, और इनके दरमियान वाला एंगल ये प्रूव कर दिया और इसके दरमियान वाला एंगल ये, तो दोनों ट्राइएंगल एक दूसरे के कनकरेंट होंगे। यानी ट्राइएंगल जो है ये DEF जो है ये कनकरेंट होगी ट्राइएंगल जो है ये MEF के। अब ये ट्राइएंगल जो है DEF जो है ये ट्राइएंगल हमने प्रूव कर दी, ये ट्राइएंगल DEF जो है ये ट्राइएंगल प्रूव कर दी इस नीचे वाली ट्राइएंगल के। लेकिन ये नीचे वाली ट्राइएंगल तो इसके इक्वल है, नीचे वाले ट्राइएंगल जो है ये इसके इक्वल है। ये देख लें, नीचे हमने पीछे प्रूव किया हुआ है कि ABC तो ये MEF के इक्वल है, लेकिन यहाँ वो कह रहा है कि MEF के इसके कनकरेंट है DEF के, लेकिन MEF जो है कनकरेंट है ABC के। इसका मतलब ये हुआ कि फिर ABC जो है ये ट्राइएंगल ABC जो है ये कनकरेंट होगा ट्राइएंगल DEF के। ये प्रूव करना था। यहाँ थोड़ा सा मैं दोबारा समझा देता हूँ। हमने यहाँ प्रूव किया कि DEF जो है ये कनकरेंट है MEF के, लेकिन MEF जो है ये कनकरेंट है कि इसके ABC के। इसका मतलब है फिर ये DEF भी जो है वो कनकरेंट हो जाएगी ABC के। ये इसका जो पास्चुलेट है वो साइड एंगल साइड पास्चुलेट इसका, ये जो पास्चुलेट है, ये पास्चुलेट इस ट्राइएंगल कनकरेंट की है वो साइड साइड एंगल। तो ये जो है DEF MEF के कनकरेंट है, MEF ABC के कनकरेंट है, इसलिए ABC जो है ये इसके कनकरेंट होगा। ये थोड़ा सा मैं आप आगे स्टेप ये लिख भी देता हूँ ताकि आपको ज़रा कंफ्यूज ना हो। चलें, ये यहाँ जो है DEF कनकरेंट है MEF के, तो इसका मतलब है ट्राइएंगल MEF जो है ये कनकरेंट है किसके, ट्राइएंगल ABC के। तो अगर ABC MEF के कनकरेंट है फिर जो है DEF किसके कनकरेंट होगा, ट्राइएंगल ABC जो है ये फिर कनकरेंट हो जाएगा ट्राइएंगल जो है DEF के। उम्मीद है डियर स्टूडेंट यहाँ आपको समझ आ गई होगी। DEF MEF के कनकरेंट है, MEF ABC के कनकरेंट है, और फिर ABC किसके कनकरेंट होगा, DEF के। ये हमने ये ईच ट्राइएंगल आर कनकरेंट, ईच ट्राइएंगल्स जो है वो कनकरेंट है किसके, ABC MEF के। MEF के DEF भी कनकरेंट है और MEF ABC भी कनकरेंट है, फिर दोनों आपस में ट्राइएंगल एक दूसरे के कनकरेंट है हो गया। ये डियर स्टूडेंट उम्मीद आपको समझ आ गई। थोड़ा सा मैं जल्दी बता देता हूँ, यही हमने प्रूव करना था। ये प्रूव आपके सामने प्रूव ABC कनकरेंट है ट्राइएंगल DEF के, ABC कनकरेंट है ट्राइएंगल DEF के, ये हमने प्रूव करना था। थोड़ा सा मैं जल्दी आपको बता देता हूँ। इसमें वो कहता है कि किसी भी जो है वो एक ट्राइएंगल की 3 साइड दूसरी ट्राइएंगल के 3 साइड के कनकरेंट हो तो दोनों ट्राइएंगल क्या होती हैं, कनकरेंट होती हैं। ये हमने प्रूव करना है। तो देखें जी, ट्राइएंगल ABC और DF लिया था। इसमें AB और DE के इक्वल किया था, BC कनकरेंट EF के किया था, CA कनकरेंट FD के इक्वल किया था। फिर प्रूव क्या करना है, तो दोनों ट्राइएंगल कनकरेंट। हमने क्या किया है कि हमने सपोज कर लिया है, इसको मैं मिटा देता हूँ। हमने सपोज किया है कि ये DEF जो है ये इसकी साइड जो है EF इज़ नॉट स्मॉलर देन द अदर 2 साइड्स। दोनों 2 साइड से स्मॉलर जो है वो स्मॉलर नहीं है। फिर क्या किया है, EF पर हमने एक ट्राइएंगल बनाई है। ट्राइएंगल कौन सी बनाई है, MEF। इस तरह बनाई है कि ये ME का जो है वो AB के कनकरेंट है और एंगल 5 जो है ये एंगल B के कनकरेंट है ये। फिर क्या किया, D को M के साथ ज्वाइन कर दिया है सच दैट, तो फिर जो है वो एंगल बने हैं। एंगल हम लेबल किया एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 और ये एंगल 5 नाम रखा है। अब डियर स्टूडेंट क्या करना है,
अब ए बी सी ट्राइंगल और नीचे वाली ट्राइंगल को हमने कंकरेंट क्रॉसपेंडिंग ली है। बी सी जो है ये ए एफ के गिवन है, बी सी ई एफ के हैं, एंगल बी और एंगल 5 के इक्वल है, ये कंस्ट्रक्शन की है, एंगल 5 और एंगल बी के इक्वल है। फिर ए बी एम ई के, ये भी ए बी एम ई के कंस्ट्रक्शन में है। अब देखें दो साइड और दरमियान वाला एंगल, दो साइड दरमियान वाला एंगल पोस्टुलेट है, दोनों ट्राइंगल्स कनकरेंट होंगी। इसका मतलब है जो बाकी साइड बच गई है सी ए, ये एफ एम के जो है एफ एम के इक्वल है, एफ एम के कनकरेंट है। अगर सी ए एफ एम के कनकरेंट है तो सी ए ये देख लें एफ डी के कनकरेंट है, तो इसका मतलब है सी एफ डी के कनकरेंट है। अब जो है ये आप लेफ्ट हैंड साइड जो है ये इक्वल है, फिर राइट हैंड साइड एफ एम और एफ डी आपस में कनकरेंट होगी। फिर हमने ये ट्राइंगल एफ डी एम ये ट्राइंगल लिया, इसमें एंगल जो है ये 2 एंगल 4 के इक्वल के है और एंगल 1 और एंगल 3 के इक्वल है। रीज़न मैंने बताई है। इसका क्वेश्चन नंबर 3 और 4 रख लें, इनको लेफ्ट हैंड साइड जब प्लस कर लें और फिर राइट हैंड साइड प्लस कर लें। 1 और 2 एंगल डी के इक्वल है और 3 और 4 ये 3 और 4 एंगल एम के इक्वल है। ये तो हो गया। अब डी ई एफ ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल लेनी है, ये दोनों ट्राइंगल ही एफ डी जो है ये एफ डी एम ई एफ एम के इक्वल है, ये प्रूव है। एफ एफ एम की इक्वल है, ये प्रूव है। एंगल डी और एंगल एम ये भी प्रूव है। इसका मतलब है डी ई जो है ये एम ई की ये प्रूव है। ये साइड एंगल जो है ये दोनों ट्राइंगल जो है वो प्रूव हो गई है। ये डी ई एफ जो है वो कनकरेंट एम ई एफ की इक्वल होगी, कनकरेंट होगी एम ई एफ के, लेकिन एम ई एफ जो है ये कनकरेंट किसके है, ए बी सी के, तो इसलिए ये ए बी सी जो है ये किसके कनकरेंट होगी, डी ई एफ। तो ये डियर स्टूडेंट थ्योरम था। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। इसका प्रैक्टिस करें डियर स्टूडेंट। जब ये मेरा लेक्चर सुनते हैं तो फिर बाद में आप खुद इसकी प्रैक्टिस करें, फ़ौरन प्रैक्टिस कर लिया करें, इसको डिले ना किया करें। जब डिले होता है तो ज़हन में जो है वो ताज़ा हमने समझा होता है, तो जब फ़ौरन आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो वो ज़हन में बैठ जाता है। आप फ़ौरन इसकी फिर बाद में प्रैक्टिस करें। तो डियर स्टूडेंट्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।